हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। एमसीक्यूज बेटा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड। ठीक है, उन वीडियोस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम जो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर 2 से रिलेटेड कर रहे हैं। क्लियर है? टोटल 10 क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इन सॉल्यूशंस के साथ साथ, ठीक है, ये सॉल्यूशंस तो आपको समझ आए, साथ साथ आपको जो चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो भी आपकी क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। क्लियर है? तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या गिवन है, पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हैज, ब्लैंक स्पेस हमें गिवन है जीरोस। तो इस ब्लैंक स्पेस में हमें बताना है कि क्या आएगा, ओनली वन रियल जीरोस। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, उसके ओनली वन रियल जीरो होंगे या ओनली टू रियल जीरोस, नो रियल जीरोस, या फिर वन रियल एंड वन नॉन रियल जीरोस। तो जीरोस क्या होते हैं बेटा, यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, एक्स। तो हमें क्या बताना है, एक्स वेरिएबल की वो वैल्यूज जिन पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमें किससे इक्वेट करना है, जीरो के साथ। यहां से एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, -1। एंड यू नो वेरी वेल कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, ठीक है, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर है या कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, उसका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं होता। क्लियर है? स्क्वायर हमेशा क्या होता है, स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर क्या आता है, ऑलवेज पॉजिटिव आता है। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, एक नेगेटिव वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा कि एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन है, पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है, हैज नो रियल जीरोस। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट वन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन, the quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively। रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, सम के लिए क्या यूज हो रहा है, -3, पहले वाले के लिए पहला वाला नंबर है, ठीक है, सम के लिए -3 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 2 है। क्लियर? तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसकी यदि हम जनरल फॉर्म की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा एंड बीटा क्या है, आर द टू जीरोस ऑफ quadratic polynomial। ठीक है, सपोज अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स प्लस में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमें क्या गिवन है, यहाँ पे -3 गिवन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, -3 इंटू में एक्स आ जाएगा प्लस एल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें क्या गिवन है, 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। तो ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर है? तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके सम, जिसका जीरोस का जो सम है वो -3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 2, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है? ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड में हमें गिवन है बेटा, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्ट्स। फोर ऑप्शंस हमें गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्स एक्सिस। सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है, वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्या है, बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एंड फोर्थ ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है कि जो ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है? हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको कैसे समझते हैं, ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, वो कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है। यहाँ पे मेंशन नहीं है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल का जो टाइप है वो मेंशन नहीं है कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है। सपोज ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर? और क्या है पॉलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है। इसका मतलब
एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो क्या है, एक्स है। इसका मतलब क्या है कि एक्स की वो वैल्यूज जिन पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, तो वो एक्स की वैल्यूज क्या बनेंगी, इसकी जीरोस बनेंगी। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यदि मैं इस तरीके से इसे ड्रॉ करूं तो x की इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो है। क्लियर है, x की वैल्यू के लिए इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट के लिए है ना, x कोऑर्डिनेट जो है उसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जीरो आएगा इस पॉइंट के लिए। ठीक है, और यदि हम इसकी बात करें, सपोज ये किसकी है, ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, ये जो मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ किसका है, ये है पैराबोला फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और ये किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जीरो, और इस पॉइंट के लिए भी एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जीरो। क्लियर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करें, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे हमें जीरो मिल रही है। कौन सी पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे भी और बी पॉइंट पे भी। क्लियर है, तो ये क्या कह रहा है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। ठीक है, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। क्यों देख रहे हैं एक्स एक्सिस को, क्योंकि जो हमारी पॉलिनोमियल है वो किस में है, इन द वेरिएबल ऑफ एक्स में है। तो हमने क्या देखना है कि एक्स की वो वैल्यू जिनके लिए वाई की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, या मैं ये कहूँ एक्स की वो वैल्यू जिनके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो हमने कहाँ पे देखना है, एक्स एक्सिस भी। क्लियर है, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर, नेक्स्ट वन क्या है बेटा, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 5x plus m such that alpha minus beta equals to क्या गिवन है, 1, तो हमें फाइंड क्या करना है, m। हमें क्या क्या गिवन है, एक हमें पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, जिसकी दो जीरोस है बेटा, अल्फा एंड बीटा। क्लियर है, और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है बेटा अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू m, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 हमें गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, एम की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो हमें गिवन है ना उसका हम यूज करते हैं। ये हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, तो स्केलिंग कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, स्केयर हो जाएगा, इधर भी स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर मतलब अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर है, आइडेंटिटी यूज की है ए माइनस बी का होल स्क्वायर की। क्लियर है, इसको अब क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और फिर ये आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको हमने ये कैसे लिखा है वो समझिए। ठीक है, इसको हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कैसे लिखा है वो समझना है। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। क्लियर है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको यहीं पे रखते हैं राइट पे, और इसे लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई है, इसको हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसा ही क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशनशिप है जीरोस में, ठीक है ना, जीरोस और कॉफिशिएंट्स की जो रिलेशनशिप है वो अल्फा प्लस बीटा की भी है और अल्फा इंटू बीटा की भी है। सम ऑफ जीरोस हमें पता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। इसलिए हमने क्या किया है, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। क्लियर, तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। क्लियर है, इक्वल टू 1। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ई का होल स्क्वायर। क्लियर है, नेक्स्ट इज माइनस 4 इंटू में अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा बेटा, सी अपॉन ए इक्वल टू क्या है, 1। क्लियर है, तो ये क्या बन जाएगा, 20 अपॉन में ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी अपॉन ए इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, देखो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -5 है। क्लियर है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, -5, तो ये आ गया बेटा -5 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, तो ये आ गया 1, और इसका क्या करना है, स्क्वायर माइनस 4 इंटू
सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है, m है, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है 1, और इक्वल्स टू में क्या आ गया 1। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, लिखने की नीड नहीं है आपको, -4m इक्वल्स टू 1, -4m को यहीं पे रखते हैं, 25 को शिफ्ट करेंगे राइट में तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा -4m इक्वल्स टू -24, माइनस से माइनस कर देते हैं कैंसिल, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आएगी 24/4 दैट इज 6। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो क्या है, 6 है। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, इफ बीटा इज अ जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स, बीटा क्या है, बीटा इसका जीरो है पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का, देन डैश इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। फोर ऑप्शन हमें गिवन है, हमें बताना है कि एफ ऑफ एक्स का जो है एक फैक्टर क्या होगा। क्लियर है, क्या फैक्टर होगा इसका, अल्फा प्लस 2 बीटा होगा, अल्फा सॉरी एक्स प्लस 2 बीटा होगा, एक्स माइनस 2 बीटा होगा, एक्स माइनस बीटा होगा, या फिर एक्स प्लस बीटा होगा। अब हमें पता है कि x इक्वल्स टू बीटा क्या है, इसका जीरो गिवन है, तो इसको शिफ्ट करेंगे इधर बीटा को, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस बीटा। तो x माइनस बीटा जो है वो क्या बनेगा, इसका फैक्टर बनेगा। क्लियर है, तो ऑप्शन सी जो है वो क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बेटा, इफ y माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ y, एफ ऑफ वाई क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर क्या है, y माइनस ए है, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एफ ऑफ वाई का जीरो क्या है। देखो y माइनस ए इसका फैक्टर है, जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जीरो के साथ इक्वेट कर दें, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a। तो y इक्वल्स टू a क्या है, इज द जीरो ऑफ एफ ऑफ वाई। कहने का क्या मतलब है, यदि y को पॉलिनोमियल में a से रिप्लेस कर दें तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन, फोर ऑप्शंस हमें गिवन है, करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। हम सपोज कर लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा क्या है, दो जीरोस हैं और दोनों रेसिप्रोकल हैं, तो अल्फा अल्फा ही है और बीटा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। जब रेसिप्रोकल की बात की जाए तो आपने हमेशा क्या यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप यूज करेंगे, क्यों करेंगे हम ऐसा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे और एक साइड पे क्या आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और ये 1 इंटू ए इधर आ जाएगा बेटा, राइट साइड में डिवाइड में है, लेफ्ट में जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा सी, तो ए की वैल्यू क्या आ गई है सी, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन it has no linear term and constant term is negative, it has no linear term and constant term is positive, या can have a linear term but the constant term is negative and can have a linear term but the constant term is positive। linear term की मतलब क्या है बेटा, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करें, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जो लीनियर टर्म है वो कौन सी है, एक्स वाली। ठीक है, तो बी एक्स क्या है यहाँ पे, ये लीनियर टर्म है। क्लियर, एंड सी क्या है यहाँ पे, ये कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है, तो हमें फोर ऑप्शंस में से बताना है कौन सा करेक्ट है, कब बताना है, जब एक जीरो क्या है दूसरे का नेगेटिव है। क्लियर है, तो हम क्या करें, दो जीरोज ही ले लेते हैं, सपोज एक्स वैल्यू -2 है और एक एक्स की वैल्यू क्या है 2, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव हो गया। क्लियर है, तो फैक्टर्स क्या होंगे, x-2, यहाँ से तो बन जाएगा x+2 और यहाँ से बन जाएगा x-2, ये दो फैक्टर्स बनेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आप क्या देखेंगे, ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और 2 का स्क्र क्या बनेगा 4। तो आप देखें इसमें क्या आ रहा है, इसमें कोई भी लीनियर टर्म नहीं आ रही है, इट हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो इट हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, वो किसमें है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आप कोई भी दो जीरोस ले लें, ठीक है, एक्स की इक्वल टू आपने सपोज ले लिया -अल्फा, एक आपने ले लिया +अल्फा, अब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस अल्फा हो जाएगा और यहाँ से क्या आएगा x माइनस अल्फा, दो फैक्टर्स बन गए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि लीनियर टर्म इसमें मिसिंग है। ठीक है ना, लीनियर टर्म इसमें है ही नहीं, और कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, ऑलवेज नेगेटिव आ रही है। क्लियर है, क्योंकि बेटा जो अल्फा स्क्वायर है ये ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है ना,
और आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये क्या बनेगी कांस्टेंट टर्म, ऑलवेज क्या बन जाएगी नेगेटिव बनेगी। क्लियर है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें क्या है लीनियर टर्म मिसिंग है, ठीक है, तो इट हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म क्या है नेगेटिव है, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, हर एक ऑप्शन में हमें एक ग्राफ गिवन है, हमें ये बताना है कि इन ग्राफ में से कौन सा ग्राफ जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं है। क्लियर है। तो जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो किस में है, वेरिएबल एक्स में है। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को एट मोस्ट कितने पॉइंट्स पे कट कर सकती है, 2 पॉइंट्स पे, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा उसमें जो वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी 2, दैट इज डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी बेटा 2 होगी। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट वाला ग्राफ जो आप देख रहे हैं इसमें कोई भी रियल जीरोस नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जहां पे एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है जिस पॉइंट पे, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा 0, क्योंकि उस एक्स के लिए वाई की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे 0 होगी। तो ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, तो ये करेक्ट है, दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है कि नो रियल जीरोस। सेकंड वाले में क्या है कि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, है ना, तो इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो इस एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पे जो जीरोस मिलेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो क्या होगी, दोनों जीरोस की वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं कि पैराबोला है ना, और ये क्या कर रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है, ये भी किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आपको तीनों में ही क्या दे रखा है, पैराबोला दे रखा है। क्लियर, और तीनों ही ग्राफ किसके हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि तीनों ही ग्राफ किसके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं, और फोर्थ में ये पैराबोला नहीं गिवन है। क्लियर, तो ये तो क्लियरली विजिबल हो रहा है ग्राफ को देख के कि फोर्थ ऑप्शन में जो है वो पैराबोला नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो पैराबोला बनता है ना, और ऑप्शन डी में पैराबोला नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। यदि जीरोस की बात करें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, पहले में कोई जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, एटमोस्ट 2 जीरोस होने चाहिए, ठीक है, ये नो रियल जो जीरोस है, कोई भी रियल जीरो नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। सेकंड में क्या है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके क्या है, दोनों जीरो जो है वो सेम ही है। ठीक है, एक जीरो है यहाँ पे, या हम ये कहें कि दोनों जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कि क्या है सेम है। थर्ड की बात करें तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है बेटा, ठीक है, और इन दोनों, ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, इन दोनों पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 होंगे, क्योंकि इस पॉइंट के लिए, ए पॉइंट की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, और इस बी पॉइंट की बात करें तो इस एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो इसके भी 2 जीरोस हैं। बट यहाँ पे देखें तो ऑप्शन डी में ये जो ग्राफ है, ठीक है, पॉलिनोमियल का, ये क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3 पॉइंट पे, इसका मतलब 3 जीरोस। ठीक है ना, ए बी और सी, ए बी और सी तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आती है 0, तो ए बी और सी तीनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या मिलेगी जीरोस, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे इसके, इन तीनों पॉइंट्स की जो एक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा इसका 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितने जीरो मिल रहे हैं 3, तो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है क्यूबिक का। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्लियर, तो ऑप्शन डी जो है, यही पूछा ना, नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। ये क्या कह रहा है कि एक जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसमें हम क्या ऐड करें कि 3 इसका जो है रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जो हमें
एफ ऑफ एक्स गिवन है, लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसको हमने क्या लेट कर लिया है एफ ऑफ एक्स। बेटा 3 इसका जीरो कब होगा, यदि हम इसमें एफ ऑफ 3 निकालते हैं, ठीक है, यानी एक्स को हम रिप्लेस करते हैं 3 से, तो एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस में क्या है 4, तो ये आ गया 9 माइनस 15 प्लस 4 और ये बना 13 माइनस 15 दैट इज माइनस 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है माइनस 2। क्लियर है, यदि 3 इसका जीरो होता तो यहाँ पे क्या आता एफ ऑफ 3 क्या आता जीरो आता। ठीक है, एक्स की जिस वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए वो उसका जीरो बनता है, बट यहाँ पे एक्स को 3 से रिप्लेस कर रहे हैं तो माइनस 2 मिल रहा है, जीरो नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें हम क्या ऐड करें कि ये जीरो बन जाए 3, तो इसमें हम प्लस 2 कर दें तो माइनस 2 प्लस 2 अब क्या बन जाएगा जीरो। ठीक है, तो माइनस 2 प्लस 2 क्या बन जाएगा जीरो। तो एफ ऑफ एक्स में हमें क्या ऐड करना है, एफ ऑफ एक्स में हमें ऐड करना है 2। ठीक है, एफ ऑफ एक्स में हमें क्या ऐड करना है 2 ऐड करना है, तो जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगी, वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। ठीक है, नाउ 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है, अब 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 15 और ये आ गया 6, 9 और 6 क्या आ गया 15, 15 माइनस 15 क्या आ गया जीरो। क्लियर है, तो अब हमने क्या करना है, इसमें जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसमें क्या ऐड करना है 2, तो हमें रिजल्टिंग पॉलिनोमियल बेटा क्या मिल गई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, नाउ दिस इज द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, इसका जो जीरो है वो क्या है अब 3 है, तो हमने क्या ऐड करना है इसमें जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें हमने ऐड करना है बेटा 2। आई होप ये सभी सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.